अक्सर जब हम हाई प्यूरिन की बात करते हैं तो हमारे पास एक जवाब आता है कि जी गोश्त ना खाएं तो आपका जो है प्यूरिन लेवल नहीं बढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ गोश्त ही जो है प्यूरिन का बायस बनता है या गोश्त सब किस्म का गोश्त प्यूरिन का बायस बनता है? तो इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्यूरिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्गन मीट आते हैं। ऑर्गन मीट में हमारे पास कलेजी, गुर्दे, पाए, मगज़, इस तरह की जो गोश्त होते हैं वो ज़्यादातर आपका जो है प्यूरिन रेज़ करने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जानवरों का गोश्त जैसे खरगोश का गोश्त हो गया, तीतर का, या इस तरह के हमारे पास गोश्त है, वो भी आपका स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है। मुख्तलिफ़ किस्म की सी फूड्स, मुख्तलिफ मछलियाँ हो गई, ये हमारे पास हाई प्यूरिन का बायस बन सकती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि जी हम तो गोश्त नहीं खा रहे, सिर्फ इसका शोरबा यूज़ कर रहे हैं या इसकी यखनी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात जो ध्यान में रखने वाली है कि वो ये कि आपको सिर्फ गोश्त या गोश्त खाने से या सी फूड्स खाने से ही प्यूरिन लेवल नहीं बढ़ते, बल्कि इनके मल्टीपल सूप्स और ग्रेवीज जो होते हैं वो भी उतना ही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आपकी प्यूरिन लेवल बढ़ाने में। सर हमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमारा यूरिक एसिड जो है वो लिंक अगर डाइट के साथ है तो क्या सिर्फ प्यूरिन वाली डाइट के साथ लिंक है या कोई और भी ग़िज़ाएँ हैं जो हमारे यूरिक एसिड लेवल को रेज़ कर सकती है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सरफ़हरिस्त है वो मीठे मशरूबात है। मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे मशरूबात या ऐसी जूसेस जो फ्रूट एक्चुअली फ्रूट जूसेस नहीं होते बल्कि उनको मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के कॉर्न सिरप्स ऐड की होते हैं जिसको हम फ्रुक्टोज सिरप भी कहते हैं अक्सर। तो वो चीज़ें ऐड की होती है, वो चीज़ें भी उतना ही आपकी यूरिक एसिड लेवल को रेस करने का बायस बन सकती है। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात देखते हैं, पैक्ड फूड देखते हैं, तो उसमें आप देखिएगा उसके लेबल पर ज़रूर पढ़िएगा कि अगर उसमें कॉर्न सिरप मौजूद है और अगर वो कॉर्न सिरप मौजूद है तो वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो अगर आपको यूरिक एसिड का इशू है तो आपके लिए वो चीज़ भी उतनी ही कंसिडरेबल है जितनी आपके लिए प्यूरिन फूड कंसिडर है।